अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। आज मेरी ख़वातीन पसंद, आज हमारी माई बहनों का या बेटियों का दिन है। ये हमें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, मगर हम कहेंगे कि आज छुट्टी का भी दिन है, क्योंकि मेरे साथ एक बहन है, फरीदा शो। मैम, आज छुट्टी है, आज आपका दिन है, आप कहाँ आइए आप? देखिए शमीम भाई, मेरे दिल ने आज चुटकी ली कि मुझे भी इनविटेशन मिली थी J&K सिविल सोसाइटी की तरफ से, जिसको हेड कर रहे हैं गुलाम मोहिउद्दीन पोशपुरी साहब। तो मुझे भी इनविटेशन मिली कि यहाँ पर आज ख़वातीन का जो आलमी दिन है मनाया जा रहा है TRC में। तो मैं भी यहाँ मतलब घर में सब काम छोड़ के यहाँ आई, क्योंकि अगर 365 दिन होते हैं, मैंने सोचा कि एक दिन मैं भी निकालूं और मैं भी इसमें शरीक हो जाए, क्योंकि ये मेरा अपना दिन है। तो ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ये मैं कहना चाहती हूँ कि औरत का शाद रहना, आबाद रहना और उदास, रौनकें जितनी इस दुनिया में है औरत के ही दम से। तो लेकिन बदकिस्मती से कि हमारे समाज में जो औरत है इसको अजीम कहा जाता है, क्योंकि ये माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। तो अभी भी मतलब हमारे समाज में ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जैसे जहेज की प्रॉब्लम है, वो नासूर की तरह हमारे समाज को चाट रही है और इसके आसार ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो मैं जनरल पब्लिक से ये कहना कि आप मॉडर्न गैलेंट्री शो करो, रेस्पेक्ट वुमेन एज ए वुमेन। इसका कास्ट क्या है, इसकी क्रीड क्या है, तो उसको छोड़ के उसको रेस्पेक्ट दो, क्योंकि औरत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से, यानी इट इज़ रिगार्डेड एज ऑलमाइटी अल्लाह's बेस्ट क्रिएशन। यानी इसमें पेशेंस भी है, विजडम भी है, सब कुछ है। और हम आज देखते हैं कि औरत हर एक फील्ड में काम करती है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, और ऑफिस में भी काम करती है, सब कुछ करती है। लिहाजा हमें आज के दिन के मौके पर हमें एक लेडी को, एक औरत को रेस्पेक्ट देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हमारे हम कहेंगे माँ का एक अजीम रोल है, जैसे बच्चे 9 महीने अपने पेट में रखना, फिर उसको पाल पोष बड़ा करना। आज उन माओ बहनों पे, बेटियों पे तशद्दुद हो रहा है लगातार। जिस तरह हाल ही में एक वाकया पेश आया मागम, जो मावर में दिलदोज हादसा हो, जिसमें एक शवार ने अपनी बीवी का कत्ल किया, बेरहमी से कत्ल किया। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? बदकिस्मती से ये है कि अभी भी हमारे समाज में जो मर्द हजरात हैं वो अपनी औरत, चाहे वो बेटी है, बहन है या बीवी है, उसकी कंट्रीब्यूशन को वो क्या करती है उसको वो नज़रअंदाज करते हैं। मैंने भी सुना और पेपर में भी, न्यूज़ में भी आया कि मावर कलम आबाद में एक महिला जो है, एक औरत जो है, जो हमारी ही बहन है, तो उसको बेरहमाना तौर पर कत्ल किया गया। लेकिन पुलिस क्या करेगी? पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि एविडेंस उनको नहीं होते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। कोई सामने नहीं आता है जो वहाँ पर एविडेंस दे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स जो है, ये मसाइल जो है औरतों के, ये बिल्कुल हाईलाइट नहीं हो सकते जब तक उसका नेबर बिल्कुल सच्चाई से बोले कि आखिर वजह क्या है, क्यों उसने ऐसा ये काम किया कि वो औरत इस दुनिया से चल बसी। अभी भी ऐसे वालिदैन हैं जो अभी भी फर्क करते हैं, बेटी और बेटे में फर्क करते हैं। हर शोबे में आप लड़कियां जो है फ्रंट लाइन पे, चाहे आप बात करेंगे हमारी जिला तरक्याती कमिश्नर जो कपारा, वो भी एक औरत है। चाहे जिला तरक्याती कमिश्नर जो पहले थी JM से, सारे में भी हर शोबे में आप लड़कियां जो आगे है, चाहे पढ़ने में आगे है, चाहे अव्वल नंबर पे आप लड़कियां जो है हर मामले में जो हर फ्रंट लाइन पे। तो मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि अगर औरत का इतना बड़ा मुकाम है, सो व्हाई देयर इज अ डिजायर फॉर सन इन एवरी फैमिली। यानी हर एक घर में क्यों डिजायर होती है कि
ये औरत एक बेटे को ही जन्म दे, क्योंकि जब कोई हमारी बहन हॉस्पिटल में होती है डिलीवरी के लिए तो हम अक्सर पूछते हैं क्या जास, कश्मीरी में बात करूं क्या जास। जब बेटी हो तो अम सुंदिश खुदा, इसका भी खुदा है, अगर बेटी पैदा हो तो इसका भी खुदा है। तो अगर बेटे ने जन्म लिया तो सब खुश होते हैं, तो उस वक्त मिठाइयाँ बांटी जाती है, लेकिन बेटी जब पैदा होती है तो सब चुप रहते हैं, सब चुप सा, और इसमें औरत ही जिम्मेदार है, क्योंकि मर्द तो खुश होते हैं बेटी हो या बेटा, लेकिन औरतें जो है, औरतों को भी अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा कि अगर बेटी पैदा हुई तो उस वक्त भी हमें बादाम बांटने चाहिए, अगर बेटा हो तो उस वक्त भी हमें खुश होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, जब बेटा पैदा होता है तो हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जब बेटी हो तो हम अक्सर कहते हैं कि चलो इसका भी खुदा है, इसका भी खुदा है। तो ये है दिस अनफॉर्चुनेट थिंग इन आवर सोसाइटी। ये डिजायर जो है एक सन की, ये बहुत प्रॉब्लम है। और शमीम साहब, मैं क्या बोलूं कि मैं दिल्ली में थी तो मैंने वहाँ एक ऑटो के पीछे लिखा था, क्योंकि मुझे हिंदी भी आती है, बुरी नजर रखने वाले तेरे घर में बेटी जन्मे। कैसी गाली थी, कैसी गाली थी, बुरी नजर रखने वाले तेरे घर में बेटी। और तमिलनाडु में भी वो क्रेडल बेबी स्कीम है कि अगर कोई किसी को बेटी पैदा हो, अगर वो उसको घर नहीं लेना चाहता है तो वो क्रेडल में, जिसको हम कश्मीरी मंजुल कहते हैं, उसमें डालते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं। फिर उसका क्या हशर होता है, फिर वो बेगर बन जाती है या उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बेस ये जान कि इथे साइन माजन बे इथे साइन बन खानदार छ सा के बन छ वन वरिया ज्यादा पुतमे सेंसस गए तकरीबन 2,000 कोर छ वन वन खानदार गसके अथी पर छ कि मसला चला कि अगर नस दाज दी के सकोन मिशन खानदार इम हवाल ते क्या एज ए क्या शुतु ये इसमें सिर्फ डावरी की बात नहीं है कि हमारी बेटियों की शादी टाइम पर क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुछ वजूहात है। एक तो बेटी इस इंतजार में है, मैंने पीएचडी किया है, मुझे जॉब नहीं मिलती है, ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि ये भी है जो आपने कहा कि डावरी का भी ये भी रीजन है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, लेकिन सब ऐसे नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि टाइम पर उनकी मैरिज हो, और अगर कोई गरीब है या कुछ प्रॉब्लम है तो माशाल्लाह इस वक्त हमारे JNK में बहुत सारी NGOs काम कर रही है, जैसे हम फेसबुक पर देखते हैं मास मैरिजेस होती है, जो हम देखते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे अपने लिए ही जिंदा नहीं रहना है, हमें तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए उन NGOs को जो ये काम करते हैं। यानी हाँ, हमारी जो सैलरी होती है या हमारी जो इनकम होती है, हमें उसमें से कुछ पैसा बचा के उन NGOs को देना चाहिए जो ये काम करते हैं, जो बेटियों की शादी, आखिर मेहंदी लगाएगा कौन, हमें ही तो आगे जाना है, आपको आगे आना है, मुझे आगे आना है। तो इस तरह से हमारे जो सोसाइटी के मसाइल हैं, जो आजकल बहुत ये मतलब मोबाइल की वजह से जो आजकल बहुत परेशानियां हैं, तो वो किसी हद तक खत्म। इतकन त अख कथ वनन कि अगर लड़का कोर छ मुलजिम के इस्तेमाल ये खानदार कर लड़का गस मुलजिम आसन सो कित कुछ पॉसिबल क्या नो हमें तो अपना माइंड सेट चेंज करना है। हर एक को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। हमारे पास इतनी लैंड है, हम जब बोलते हैं मदर अर्थ, हमारे पास इतनी लैंड है, हमें तो काम करना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द हो या हमारा बेटा हो, या हमें तो अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना है कि ओनली गवर्नमेंट जॉब ही सॉल्यूशन नहीं है। कश्मीर में इतनी फर्टाइल लैंड है, हमें तो उसमें काम करना चाहिए ताकि हमारी JNK की खुशहाली। तो आज आपका आलमी जो है खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी जो आपको इस वक्त गुलिस्तान नेशनल टीवी पे देख रहे जो हमारी माएँ बहनें हैं, घर में है, तो वो उनके लिए क्या पैगाम देना? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि अपनी बेटियों को एजुकेशन जो है तालीम के नूर से मुनव्वर करो, क्योंकि यही एक वेपन है जिससे
हमारी बेटियां आगे जा सकते हैं, घर का काम भी, घर को भी संभाल सकते हैं और बाहर, और वो हमारी बेटी और हमारी बहनों की भी नॉट ओनली ये हुकूक ही नहीं है बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके फराइज भी कुछ है कि वो किस तरह से मैनेज करेंगे अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या बाहर खेतों में काम करते हैं, क्योंकि हमारा 80% लोग ऐसी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। तो उनको मतलब जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बैलेंस रखनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते है कोई लेडी, वहाँ भी उसको बैलेंस रखनी है, और घर में घर के बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, तो वहाँ पर उसको बैलेंस करनी है। आप भी एक उस्ताद हैं, तो क्या कहेंगे जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितना दुनियाई तालीम के साथ साथ कितना दीनी तालीम इम्पोर्टेंट है? हम कहेंगे हम दूर रखते हैं, जैसे हमारी MA PhD कोई MPhil करके ग्रेजुएशन के बाद उनको कुरान की तरबियत नहीं है, कुरान उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपसे आप भी एक उस्ताद क्या कहेंगे? क्या ये जो है मॉरल एजुकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम छोटे थे तो हम जब चाय से पहले पहले हमें घर में किचन में घुसने ही नहीं देते थे, हमें पहले मकतब जाना होता था। Exactly. तो वही मकतब हमारे जो उलमा इस वक्त मस्जिदों में होते हैं, उनको सिर्फ उनको ये भी काम करना है वो किस तरह से हमारे बच्चों को तैयार करें मॉरली, उनको उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी अखलाक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है या वकील है, कोई किसी भी प्रोफेशन के साथ ताल्लुक है, लेकिन पहले बच्चों में जो इखलाकी कदरें हैं जो हम देखते हैं आजकल गिर रही है, तो उनको वापस लाना पड़ेगा। ये तो तभी हो सकता है when we will give them the moral education, not only at school but also at home. पेरेंटों की भी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं हमने बच्चे को छोड़ा है स्कूल में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचरों की, लेकिन बच्चा अपने पेरेंट्स क्यों नहीं? माँ तो एक कोने में मोबाइल के साथ है, बाप तो दूसरे कोने में मोबाइल के साथ, कौन करेगा? अब किसकी जिम्मेदारी है? जब वो तैयार नहीं है, पेरेंट्स तैयार नहीं है कि बच्चों को देखना वो क्या कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि इतने जराइम है, बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं, ये भी एक मसला है। बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं? इसका मतलब बच्चे इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि हम उनको टाइम नहीं देते। मैं एज मदर उनको टाइम नहीं देती हूँ। मैं नहीं ये देखती हूँ कि मेरा बच्चा रूम में क्या कर रहा है, बाहर क्या कर रहा है, इसके दोस्त कहाँ है, क्यों ये ज्यादा देर तक बाहर रहता है, शाम के टाइम कहाँ है। तो ये भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट, मैं कहती हूँ कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये हमारी, आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो महल्ले वाले हैं, महल्ले में जो लोग रहते हैं उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मोहम्मद रमजान का बेटा है, ये क्या कर रहा है, देर तक क्यों बाहर बैठा है, या देर तक क्यों किसी और के घर में बैठा है, उसको भी देखना है। या हमारी बेटी क्या कर रही है, अननेसेसरी क्यों किसी दूसरे घर में बैठी है। तो ये सोसाइटी का भी काम है, जो महल्ले में बड़े लोग होते हैं तो उनका भी काम है, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों पर नजर रखे, बच्चों पर नजर रखे। जाना जी, ये थे मेरे साथ फरीदा शौक साहिबा, जो एक पेशे से एक उस्ताद है। तो हम मेरे साथों ने कहा कि आज 8 मार्च है, आज यौमी ख़वातीनों का दिन है, और बड़े जोश खरोश के साथ आज हदवारा कड़गामा TRC में मनाया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में भी और इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए कि हम पता चले कि जो औरतों के हुकूक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हम जब हमारी माएँ बहनें उन पे आज कल जो है तशद्दुद चल रहा है, चाहे हाल ही में जो मावर में एक हादसा हुआ है, एक शवहर ने एक अपनी बीवी का बहरा में से कत्ल किया है, तो इस पे हमें बातचीत करनी चाहिए। ये हर शक्ल और हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारे उस्ताद की बात, चाहे जितनी भी हमारे उलमा है या बुजुर्ग है, तो मस्जिदों पे भी, खानकाहों पे भी जुमा के दिन इस पे बातचीत होनी चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम आने वाले वक्त में भी होनी चाहिए, ताकि जो हमारी बहनों पे तशद्दुद हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं हम इस पे रोक थाम, जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे काम कर रहे हैं। ये मैं पहले ही कहूँ, जिस तरह फरीदा शौक साहिबा ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर ही पुलिस का ही जिम्मेदारी नहीं है, हर शख्स हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ पे बात करें, ताकि हम कहेंगे, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि हमारी कश्मीर को किसकी नज़र लगी, क्योंकि कश्मीर को हम ये भी कहते हैं पिरवूर, इस पिरवूर नज़र लगे तो सर्वे उलमा मुलाकात करें, उस्ताद मालिक असम्बली मुलाकात करें, ताकि इस जराइम, इस
یِم گژھان چھِ آز حٲدثہٕ سانہِ بیٚنہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ یُتھ تشدُد کینٛہہ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فرد ذِمہٕ وار تہٕ تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُلِستان نِوٕز تہٕ مےٚ دِیِو اِجازت